हमने बचपन से जाना है कि जंगल का राजा शेर होता है। उसकी ताकत, फुर्ती और शिकार करने की स्किल ने उसे टॉप पर रखा है। लेकिन क्या वाकई में शेर सबसे ताकतवर है? क्या कोई ऐसा जानवर भी है जो शेर को हरा सकता है? जंगल में कई ऐसे खतरनाक शिकारी होते हैं जो ताकत, चालाकी या ग्रुप में अटैक करके शेर को भी टक्कर दे सकते हैं। कुछ जानवर अकेले ही शेर से भिड़ सकते हैं, तो कुछ टीम वर्क से उसे नीचे गिरा सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं उन 10 जानवरों के बारे में जो शेर को हराने की ताकत रखते हैं। गोरिल्ला। दोस्तों, अगर शेर जंगल का राजा है तो गोरिल्ला भी जंगल का खूंखार शिकारी है। इसकी ताकत सिर्फ इसके भारी भरकम शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी चालाकी और ज्यादा सोचने की क्षमता भी इसे बेहद खतरनाक बना देती है। इसकी ताकत की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक वयस्क सिल्वरबैक गोरिल्ला की स्ट्रेंथ इतनी होती है कि वो 800 से 1000 किलो तक वजन उठा सकता है। इसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि अगर ये किसी चीज को जकड़ ले तो उसे छुड़ाना लगभग नामुमकिन है। शेर के पास तेज पंजे और मजबूत जबड़े होते हैं, लेकिन गोरिल्ला के पास एक अचूक हथियार होता है, उसके हाथ। गोरिल्ला का एक पंच इतना ताकतवर होता है कि वो किसी की खोपड़ी चकनाचूर कर सकता है। इसके अलावा गोरिल्ला का बाइट फोर्स भी शेर से ज्यादा होता है। गोरिल्ला की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसका मुख्य भोजन बांस का पेड़ है, वही बांस जिससे सीढ़ियां बनती हैं। बांस बेहद ही मजबूत होता है, हम उसे चबाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन गोरिल्ला ना सिर्फ ककड़ी की तरह बांस को तोड़ डालता है, बल्कि उसे बड़े मजे से खाता भी है, जिसका मतलब है कि अगर ये अपने बड़े दांतों से शेर को पकड़ ले तो शेर के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। हालांकि गोरिल्ला आमतौर पर शांत स्वभाव का होता है और लड़ाई से बचने की कोशिश करता है, लेकिन अगर इसे खतरा महसूस हो तो फिर इसके सामने कोई भी हो, ये सबको धूल चटा सकता है। जंगल में अगर कभी शेर और गोरिल्ला का आमना सामना हो जाए तो ये मुकाबला सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि चालाकी और सहन शक्ति का भी होगा, और इस मामले में गोरिल्ला को हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल होगी। दोस्तों, अब शेर का मुकाबला किसी आम जानवर से नहीं, बल्कि असली बीस्ट से होने वाला है, भालू। लेकिन ध्यान रहे, हम यहाँ छोटे मोटे भालुओं की नहीं, बल्कि ग्रिजली बियर और पोलर बियर की बात कर रहे हैं, जो शेर पर पूरी तरह से भारी पड़ सकते हैं। ग्रिजली बियर नॉर्थ अमेरिका का बादशाह है, जिसका वजन 350 किलो तक हो सकता है। यह सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि इसकी सहन शक्ति भी जबरदस्त होती है। जू और सर्कस में शेर और ग्रिजली के बीच कई फाइट्स हो चुकी हैं, और रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 16 में से 8 मुकाबले ग्रिजली ने जीते हैं। इसका मतलब है कि शेर का रॉयल स्टेटस यहां खतरे में पड़ सकता है। लेकिन असली दहशत तो पोलर बियर की है। यह दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी जानवर है, जिसका वजन 700 किलो तक जा सकता है, यानी शेर से 4 गुना भारी। इसके मोटे फर और मोटी स्किन की वजह से शेर के लिए इसे काटना आसान नहीं होता। वहीं शेर के पंजे 1.5 इंच लंबे होते हैं, जबकि भालू के पंजे 6 इंच तक के हो सकते हैं। इतने ताकतवर कि एक झटके में एक पेड़ को गिरा सकते हैं। अगर ये शेर पर वार कर दें तो शेर का काम तमाम। कुल मिलाकर जंगल में अगर कभी इनका आमना सामना हो जाए तो शेर को राजा से चैलेंजर बनने में देर नहीं लगेगी। हिप्पोपोटामस, पानी का बेताज बादशाह। अगर जंगल में कोई ऐसा जानवर है जिससे शेर भी पंगा लेने से पहले 10 बार सोचेगा, तो वो है हिप्पोपोटामस। ये दिखने में भले ही आलसी और शांत लगे, लेकिन असल में ये इतना अग्रेसिव और खतरनाक होता है कि हर साल अफ्रीका में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ इसके हमलों से होती है। हिप्पो का सबसे बड़ा हथियार है इसका मुंह, जो 180 डिग्री तक खुल सकता है और जिसमें 1.5 फीट लंबे नुकीले दांत होते हैं। इसका बाइट फोर्स 2000 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच है, यानी ये अगर शेर को काट ले तो उसे 2 हिस्सों में चीर सकता है। अगर बात करें इसके साइज की, तो हिप्पो की लंबाई 4 मीटर और वजन 3200 किलो तक हो सकता है। इतने भारी शरीर के बावजूद ये तेज दौड़ सकता है और पानी में गजब की स्पीड से तैर भी सकता है। ये 5 मिनट तक सांस रोककर पानी के अंदर रह सकता है, और यही वजह है कि मगरमच्छ भी इससे भिड़ने से कतराते हैं। कई बार ये तालाब में छिपकर रहते हैं और शिकार के करीब आने पर ये हमला कर देते हैं। इसका शरीर इतना विशाल होता है कि ये 2 शेरों को आसानी से खा सकता है। अब सोचो, अगर हिप्पो और शेर का सामना हो जाए तो क्या होगा। हिप्पो का एक वार सीधा शेर की हड्डियां तोड़ सकता है। शेर चाहे जंगल का राजा हो, लेकिन पानी में हिप्पो के सामने इसकी एक नहीं चलेगी। बाघ। दोस्तों, भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं, लेकिन ये दोनों कभी आमने सामने नहीं आते। शेर गुजरात के गिर जंगलों में रहते हैं, जबकि बाघ बंगाल, मध्य प्रदेश और कई दूसरे राज्यों में फैले हुए हैं।
अब अगर इन दोनों की तुलना की जाए तो बाघ कई मामलों में भारी पड़ता है। रॉयल बंगाल टाइगर का वजन 220 किलो तक हो सकता है, जबकि एक औसत भारतीय शेर सिर्फ 170 किलो का होता है। इसका मतलब साफ है कि बाघ न सिर्फ बड़ा होता है, बल्कि उसके दांत और पंजे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन जब बात अफ्रीकी शेर की आती है तो मुकाबला थोड़ा टक्कर का हो जाता है। अफ्रीकी शेर का वजन 200 से 220 किलो तक हो सकता है, जो उसे बंगाल टाइगर के करीब ला देता है। हालांकि अगर साइबेरियन टाइगर से तुलना करें तो कोई भी शेर इसके सामने नहीं टिक सकता। साइबेरियन टाइगर दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली है, जिसका वजन 350 किलो से भी ज्यादा हो सकता है। मतलब अगर कभी साइबेरियन टाइगर और शेर की फाइट हो तो जीतने के चांस बाघ के ही ज्यादा होंगे। इतिहास में कई बार शेर और बाघ की फाइट करवाई गई है। पुराने समय में राजा महाराजाओं के दरबार में इन दोनों को एक दूसरे से लड़ाया जाता था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी फाइट्स में बाघ करीब 60% बार जीतता था, क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर और ज्यादा आक्रामक होता है। जंगली भैंसा। शेर जंगल का राजा हो सकता है, लेकिन जब सामने जंगली भैंसा आ जाए तो उसे भी 2 बार सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। इसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता है, और इनका ये नाम यूं ही नहीं पड़ा है। इसकी हिंसक प्रवृत्ति और अटैकिंग पावर इसे शेरों के लिए एक खतरनाक विरोधी बनाती है। यूं तो जंगलों में आमतौर पर शेर भैंसों का शिकार करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा तब होता है जब कई शेर मिलकर हमला करते हैं। एक अकेला शेर अगर गलती से भी किसी वयस्क नर भैंसे से भिड़ जाए तो उसकी हालत किसी भीगी बिल्ली जैसी हो सकती है। कई बार तो भैंसे शेरों को ही खदेड़ देते हैं, और कुछ मौकों पर तो सींग मारकर हवा में उछाल देते हैं। जंगली भैंसे करीब 4 मीटर तक लंबे और 1000 किलो वजनी होते हैं। इनके सींग 5 फीट तक लंबे होते हैं, जो शेर की खाल चीरने फाड़ने के लिए काफी होते हैं। एक भैंसे का गुस्सा किसी टाइम बॉम्ब से कम नहीं होता। अगर ये एक बार अटैक के मूड में आ जाए तो फिर चाहे शेर हो या इंसान, किसी की भी खैर नहीं। जंगल में ऐसी कई घटनाएं रिकॉर्ड हुई हैं जहां एक भैंसा अकेले ही कई शेरों को दौड़ा दौड़ा कर मार चुका है। मगरमच्छ। दोस्तों, शेर जंगल का राजा जरूर है, लेकिन पानी में उसकी बादशाहत खत्म हो जाती है, क्योंकि वहां का असली दबंग मगरमच्छ होता है। शेर भले ही ताकतवर हो, लेकिन जब वो नदी या तालाब के किनारे पानी पीने आता है तब वो भी सतर्क रहता है, क्योंकि मगरमच्छ की पकड़ से बच पाना लगभग नामुमकिन होता है। मगरमच्छ एक परफेक्ट एम्बुश प्रेडेटर है, जो घात लगाकर शिकार करता है। ये घंटों तक पानी में एकदम शांत पड़ा रहता है, बिना हिले डुले, जैसे कोई लकड़ी या पत्थर हो। लेकिन जैसे ही कोई जानवर पानी के पास आता है, ये इतनी तेजी से हमला करता है कि सामने वाले को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। फिर चाहे वो हिरण हो, जेब्रा हो या फिर खुद शेर। अगर एक बार मगरमच्छ के 80 नुकीले दांतों वाले जबड़े में कोई फंस गया तो उसका बचना नामुमकिन है। अफ्रीका में हर साल दर्जनों शेर मगरमच्छ के शिकार बनते हैं। हालांकि पानी के बाहर मगरमच्छ की ताकत काफी कम हो जाती है। अगर लड़ाई जमीन पर हो तो शेर आसानी से उस पर हावी हो सकता है, लेकिन पानी के अंदर मगरमच्छ से जीतना असंभव है। जिराफ। ये तो हर कोई जानता है कि जिराफ दुनिया के सबसे बड़े लैंड एनिमल्स है। ये लंबी गर्दन वाला जीव शेर के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। 18 फीट तक ऊंचा और 3000 पाउंड तक भारी जिराफ दिखने में शांत जरूर लगता है, लेकिन जब इसे खतरा महसूस होता है तो ये एक ही झटके में शेर की हालत खराब कर सकता है। शेर आमतौर पर शिकार का गला दबाकर उसे मारता है, लेकिन जिराफ की गर्दन इतनी ऊंची होती है कि शेर के लिए उस तक पहुंच पाना आसान नहीं होता। वैसे तो जिराफ एक शाकाहारी जानवर है, लेकिन ताकत की इनके पास कोई कमी नहीं है। एक चीज जो इसे सबसे खतरनाक बनाती है वो है इसकी टांगें। किसी फुटबॉल के खिलाड़ी की तरह जिराफ अपनी चारों टांगों से हर दिशा में किक मार सकता है। जिराफ की टांगें इतनी मजबूत होती हैं कि एक किक में शेर की पसलियां तोड़ सकती हैं, बल्कि कई बार उसकी जान तक ले सकती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जंगल में एक अकेला शेर जिराफ को गिराने की कोशिश करे तो उसका बच पाना मुश्किल होता है। यहाँ तक कि बड़े जिराफ को गिराने के लिए 10 से ज्यादा शेरों की जरूरत पड़ सकती है। जिराफ अपनी पूरी जिंदगी ज्यादातर खड़े रहकर ही बिताता है। इसका कारण है इसका विशाल हृदय और फेफड़े। अगर ये ज्यादा देर तक बैठ जाए तो इसके शरीर पर इतना दबाव पड़ता है कि ये सांस नहीं ले पाता। यही वजह है कि जिराफ सोने के लिए भी खड़ा ही रहता है। जंगल में शेरों के लिए ये शिकार जितना बड़ा होता है उतना ही खतरनाक भी। हाथी। अगर किसी को सच में जंगल का राजा कहा जाना चाहिए तो वो हाथी है। एक अफ्रीकी हाथी का वजन 6000 किलो तक हो सकता है,
यानी एक शेर से करीब 30 गुना भारी। शेर भले ही ताकतवर शिकारी हो, लेकिन एक अकेले हाथी के सामने उसकी हिम्मत भी जवाब दे जाती है। कई कहानियों में सुना होगा कि शेर हाथी का शिकार कर सकता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहती है। एक या दो नहीं, बल्कि दसियों शेर मिलकर भी एक वयस्क हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर हाथी खुले मैदान में लेट भी जाए और शेरों को फ्री हैंड दे दे, तो भी वे उसे मार नहीं सकते। इसकी वजह है हाथी की मोटी और कठोर स्किन, जिसे चीर पाना शेर के दांतों के बस की बात नहीं। लेकिन सिर्फ भारी भरकम शरीर ही हाथी की ताकत नहीं है, उसकी सूंड भी एक खतरनाक हथियार है। हाथी अपने सूंड से शेर को पकड़कर 50 फीट दूर उछाल सकता है, और अगर गलती से भी किसी शेर के ऊपर इसका मजबूत पैर आ जाए तो फिर उसे पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि जंगल में शेर हमेशा कमजोर और छोटे हाथी के बच्चों को ही निशाना बनाते हैं। एक वयस्क हाथी से भिड़ना उनके लिए आत्महत्या करने जैसा होता है। पाइथन, शेर जैसे ताकतवर शिकारी का सामना किसी सांप से भी हो सकता है। ये सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन जंगल में कुछ भी मुमकिन है। पाइथन भले ही जहरीला ना हो, लेकिन ये अपने शिकार करने की तकनीक से किसी भी बड़े जानवर की जान ले सकता है। पाइथन की खासियत यह है कि ये अपने शिकार को काटता नहीं, बल्कि उसके शरीर को लपेटकर दम घोट देता है। ये सांप 10 मीटर तक लंबा हो सकता है और अपनी मजबूत मांसपेशियों से किसी भी जानवर को इतनी जोर से जकड़ता है कि उसकी हड्डियां तक टूट सकती हैं। जितना ज्यादा शिकार बचने की कोशिश करता है, उतना ही कसकर पाइथन अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। और जब शिकार पूरी तरह से बेहोश हो जाता है, तो पाइथन उसे धीरे धीरे पूरा निगल जाता है। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि पाइथन का शरीर बेहद फ्लेक्सिबल होता है। ये हिरण, मगरमच्छ, जंगली सुअर और यहाँ तक कि बड़े स्तनधारी जानवरों को भी बिना किसी दिक्कत के निगल सकता है। हालांकि शेर और पाइथन की भिड़ंत कम ही देखने को मिलती है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए और पाइथन को सही मौका मिल जाए, तो वो शेर को भी अपनी जकड़ में लेकर हमेशा के लिए सुला सकता है। गेंडा, अगर जंगल में ऐसा कोई जीव है जिसे शेर भी दूर से सलाम करता है, तो वो गेंडा है। इसका शरीर किसी टैंक की तरह मजबूत होता है और इसकी मोटी कवच जैसी त्वचा इसे लगभग अजेय बना देती है। शेर अपनी पूरी ताकत झोंक कर भी इसे घायल नहीं कर सकता। यहाँ तक कि मरा हुआ गेंडा भी शेर के लिए खाना नहीं बन पाता, क्योंकि उसकी मोटी चमड़ी को फाड़ पाना लगभग नामुमकिन होता है। गेंडे का वजन 2000 से 3000 किलो तक हो सकता है, यानी एक शेर के मुकाबले 10 गुना भारी। अब सोचिए, 200 किलो का एक शेर जो आमतौर पर हिरण या जेब्रा जैसे जानवरों का शिकार करता है, क्या वो इस टैंक जैसे विशाल जानवर को गिरा पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसके अलावा गेंडे के सिर पर 2 से 3 फीट लंबा नुकीला सींग होता है, जो इसके सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। गेंडा अगर गुस्से में आ जाए तो अपने सींग से शेर को हवा में उछाल सकता है या उसे आर पार कर सकता है। यही वजह है कि शेर कभी भी अकेले गेंडे का शिकार करने की कोशिश भी नहीं करता। सबसे दिलचस्प बात यह है कि गेंडे अपनी ही प्रजाति के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जंगल में जितने भी गेंडे मरते हैं, उनमें से 50% आपसी लड़ाई में ही मारे जाते हैं। इनके गुस्से का कोई भरोसा नहीं। अगर इन्हें गुस्सा आ जाए तो जंगल का असली बादशाह कौन है, ये शेर को भी अच्छी तरह से दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे 10 ऐसे जानवर जो शेर से उलझने से जरा भी नहीं घबराते, बल्कि मौका मिलने पर ये अपने ही अंदाज में शेर को धूल चटा सकते हैं। आपके हिसाब से इनमें से सबसे ताकतवर कौन है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसके अलावा अगर आप प्राचीन विलुप्त जीवों के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।